So I think in the second meeting, Amruta, Isa, Anmol, Shreya, Akanksha, they have joined. Okay. So student, we have completed our feature of microeconomics. So let's move on the second topic from the same chapter, importance of microeconomics. Okay. Importance of microeconomics. इसका जो कीवर्ड डेवलप किया था मैंने, वो अभी के पॉइंट से थोड़ा डिफरेंट है, तो हम लोग बुक के पॉइंट के आधार पे जाएंगे। बुक में जो दिया है फ्री, पहला है प्राइस डिटर्मिनेशन। The first point for the importance is price determination. Second is free market इकोनॉमी। स्टूडेंट, मैंने आप लोग को बोला था कि मैं बाद में ही आपको माइक्रो इकोनॉमी के डेफिनेशन पूछूंगा, तो आप लोग उसको याद कर लो। अभी हमारी तैयारी हो जाएगी एग्जाम की। ओके। चलो बुक के ही पॉइंट लूंगा मैं, क्योंकि मैंने जो कीवर्ड बनाया है वो पिछले बुक के आधार पे बनाया था मैंने। फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग बिजनेस डिसीजन यूजफुल टू गवर्नमेंट एंड 7 है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। क्या आदित्यान इतने पॉइंट्स हैं कि इससे ज्यादा भी पॉइंट्स हैं? Is the whole importance covered or still to be added? चलो वॉइस में या चैट बॉक्स में बोलो, have I covered all the points of importance? Am I audible or not? मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोग को? Am I audible? Am I audible or not? अरे भाई बोलो, क्योंकि आपकी आवाज ही मुझे संजीवनी देती है। लेक्चर में टीचर आगे बढ़ता है तो आपकी आवाज, प्यारी जो आवाज है आपकी,
ओ माय गॉड यार, एक्चुअली थोड़ा टेक्नोलॉजिकल बैरियर लगातार करते जा रहा हूँ मैं। आई एम कंटिन्यूसली टॉकिंग टू यू ऑल दैट व्हाट आई थॉट कि यू ऑल आर इन द मीटिंग एक्चुअली, क्योंकि मुझे बाजू में चैट बॉक्स के ऊपर पार्टिसिपेंट के सारे लोग के नाम दिख रहे हैं एक्चुअली। लेकिन मुझे अभी समझ में आया कि उनको एडमिट करना होता है। ओके, सो कुड यू ऑल हियर टू मी, लिसन टू मी? Am I audible to everybody? Am I audible to everybody? अरे मैंने इतना सारा पॉइंट कवर कर दिया, इतनी सारी बातें लिख दी। What I thought कि I am continuously talking to you. Okay, चलो। So there are 7 point in your textbook actually. उसका कीवर्ड डेवलप किया था मैंने, बट कीवर्ड जो है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग था। उसके कुछ पॉइंट ऐड लेस किए गए यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी नया सिलेबस है तो नए सिलेबस के हिसाब से आपको पॉइंट देना है और उसके ही कीवर्ड हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारे 7 पॉइंट है वहां पर। आदित्यान गिव मी यस। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है वहां पर विच इज 8 नॉट कवर्ड? या आदित्यान वहां पे शायद नहीं है। आकांक्षा, ईसा, श्रेया, मुझे बोलो। नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। सो कमिंग टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक थियरीज दे हैव द इंपॉर्टेंस। Without any importance, we don't learn any single things. If microeconomic would not have been any important to the society, we had unlearned everything. हम सब कुछ नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू एवरीबडी, एवरी स्टेक होल्डर ऑफ सोसाइटी। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो सिंपल है कि यू ऑल आर इन द मीटिंग हियर, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। यस और नो? बोलो। मीटिंग में आप सर से बातें कर रहे हो, बहुत सारी सर की जो एक्सपीरियंसेस इतने सालों के आप सुन रहे हो, एक ही बार में एक मीटिंग में सुन रहे हो। यस, लाइक वाइज अगर ये मीटिंग आपके लिए बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है, तो माइक्रो इकोनॉमिक भी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स मूविंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। मैंने इसका एक कीवर्ड बनाया था, ठीक है। देखो, बट उसमें क्या हुआ था, यूपी हुआ था और बाद में फेब हुआ था, फेब यूपी हुआ था बीच में। मैंने इसे लास्ट ईयर ही पढ़ाया था, तो फेब यूपी हुआ था। देखेंगे तो एफ से फ्री मार्केट इकोनॉमी है, ई से आपका इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग है, बी से आपका बिजनेस डिसीजंस है, यू से ये यूजफुल टू गवर्नमेंट है, पी से प्राइस डिटर्मिनेशन है। ठीक है, एफ से 2 पॉइंट है आपका, एफ से सेकंड पॉइंट आपका फॉरेन ट्रेड है। वाई हैव नॉट रिटन हियर, मैंने लिखा क्यों नहीं? बिकॉज आई थॉट कि बाबा कुछ मोर और लेस कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बट मैंने चेक किया कि वो जो कोड है वो फिट बैठ रहा है। तो आई कम टू द, ये आप इसके हिसाब से पढ़ना। मैं आता हूं कि जो पहला पॉइंट है प्राइस डिटर्मिनेशन। तो आपने देखा था कि फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में जो एक पॉइंट था स्पेशल में, पी से एक पॉइंट था प्राइस थियरी। याद आया आप लोग को? गिव मी यस क्विकली, क्विकली गिव मी यस। प्राइस थियरी फीचर्स था माइक्रो इकोनॉमी का। यस, वेरी गुड। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? What we have discussed and studied there, हमने ये डिस्कस किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड आल्सो प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज इन दोज प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट में जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया गया है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनका वैल्यू क्या है, उनका प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट के प्राइस में, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक की हेल्प से डिसाइड होता है। इसके लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक को प्राइस थियरी कहते हैं। तो डेराइविंग फ्रॉम देयर, वहां से लेते हुए मैं बोलूंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द गुड्स, दैट्स हेल्प टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द गुड्स, इट हेल्प टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गुड्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक। क्योंकि देखो,
मैंने जो एग्जांपल लिया था, आई वुड हैव कैरीड द एग्जांपल ऑफ द मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का एग्जांपल लिया था शायद, नहीं मोबाइल फोन का एग्जांपल तो मैं अब लूंगा शायद। पेन का एग्जांपल लिया था, पेन का एग्जांपल लिया था। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है, मैं उसका एग्जांपल अब ले लेता हूँ कि मोबाइल फोन की कंपनी मोबाइल फोन बनाती है, और मोबाइल फोन की कंपनी को एक मोबाइल का प्राइस जो है पहले तय करना होता है, और एक मोबाइल का प्राइस तय हो जाने के बाद कि उसमें कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट जा रहा है, कितना रेंट जा रहा है, कितना लेबर का वेजेस जा रहा है, कितना इंटरेस्ट जा रहा है, कितना बिजनेसमैन का प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, ये तय होने के बाद पहले एक मोबाइल का प्राइस तय होता है, और एक मोबाइल का प्राइस तय हो जाने के बाद मोबाइल कंपनी सारे मोबाइल के प्राइस को चार्ज करती है, वही प्राइस सारे मोबाइल पे अप्लाई करती है। यानी कि सारे मोबाइल पे जो प्राइस चार्ज करना है सारे मोबाइल के लिए सारे कस्टमर से, पहले एक का डिसाइड किया। तो ये एक क्या है भाई, ये तो माइक्रो है ना। यानी इकोनॉमी में दो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो और मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक के मदद से नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक के मदद से गुड्स का प्राइस तय होता है। तो इट हेल्प टू डिसाइड और डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गुड्स। किसी भी गुड्स का नाम ले लो, मोबाइल, पेन, प्रोडक्ट, फ्लैट, एंड आल्सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई ये बेनिफिशियल है। सेकंड पॉइंट, फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब मैं बोलूंगा आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक के हेल्प से, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के हेल्प से, इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल के हेल्प से मार्केट कैसे वर्क करता है, हाउ मार्केट वर्क्स, हाउ इट इज वर्किंग, हाउ द डिसीजंस आर बीन टेकन, डिसीजन कैसे लिया जाता है मार्केट में, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक के मदद से जान पाते हैं। I'll give a simple example. चावल के जो कस्टमर हैं मार्केट में, उनका जो बिहेवियर है, क्या वही बिहेवियर फ्लैट के कस्टमर जैसा ही है क्या? नहीं, चावल बहुत ही जीवना बोलते हैं ना, जीवन के लिए उपयोगी वस्तु है, जीवनोपयोगी वस्तु है। हिंदी वर्ड है, एक्चुअली यूज नहीं करते, इसलिए थोड़ा टंग ट्विस्टर हो गया एक्चुअली। तो चावल का प्राइस बढ़ा भी तो भी हम चावल किसी हद तक खरीदते ही खरीदते हैं, लेकिन फ्लैट का वही प्राइस अगर 20% बढ़ जाए ना, 10 लाख में 20% यानी कि 2 लाख, तो 10 लाख से 12 लाख हो जाए तो हम तुरंत खरीदते हैं क्या, बोलो? फ्लैट का प्राइस अगर, जो ह्यूज प्राइस का कमोडिटी है फ्लैट, अगर उसका प्राइस 10% से बढ़ जाए तो क्या हम तुरंत खरीदने का निर्णय लेंगे? नो ना। तो जो फ्लैट के कस्टमर हैं मार्केट में, उनका बिहेवियर अलग है, चावल के कस्टमर का बिहेवियर अलग है। ठीक है, तो मैंने क्यों बोला आपको समझाता हूँ। हम चावल के कस्टमर का बिहेवियर अगर हम समझना चाहते हैं, तो व्हाट वील हैव टू डू, वील हैव टू डील विद द एनालाइज विद द वन कस्टमर फॉर द राइस, कि एक चावल का कस्टमर कैसे बिहेव करता है। अगर हमको ये पता चल जाए तो मार्केट में जितने भी कस्टमर चावल खरीदने वाले हैं उनका बिहेवियर क्या होगा, हमको उसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा। यानी माइक्रो इकोनॉमिक के हेल्प से, यानी एक के हेल्प से, एक को एनालाइज करने के बाद हम जितने भी कस्टमर अलग अलग प्रोडक्ट के हैं उनके बिहेवियर को एनालाइज कर पाते हैं। इस तरह हम एक प्रोड्यूसर को डील करके, उसको स्टडी करके, उसके एक्शन को एनालाइज करके सारे प्रोड्यूसर के एक्शन को हम समझ पाते हैं। एक इन्वेस्टर के थिंकिंग को जानने के बाद कि एक इन्वेस्टर कब इन्वेस्ट करता है, कितने फायदे पे इन्वेस्ट करता है, कितने डिविडेंड पे, इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है, हमको ये पता लग जाए तो सारे इन्वेस्टर का हम ऑलमोस्ट एक जनरल आइडिया निकाल पाते हैं। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक से मार्केट में जो भी चीजें हो रही है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इन्वेस्टर, सेवर, सेविंग करने वाला सेवर, सबके बिहेवियर को एनालाइज कर पाते हैं। ये मार्केट की वर्किंग जो है, इंटायर मार्केट हाउ इट वर्क्स, कैसे चलता है, हम समझ पाते हैं, क्योंकि हम एक साथ में नहीं समझते, उनमें से किसी एक का समझते हैं और उसके ऊपर जनरली हम उस ग्रुप के बारे में डिसीजन ले लेते हैं। और इसी की वजह से कि हम मार्केट की वर्किंग को समझ पाते हैं, तो मार्केट में जो डिसीजन लेना है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक के क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आ जाता है। सिंपल सी बात है कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद होगा,
मैंने आपको सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया था माइक्रो इकोनॉमी का, तो मैंने कहा कि एक सेलर के पास मान लीजिए कि उसके पास 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए जो उसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उसके पास 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के ऑप्शंस हैं। या तो 2 लाख की एक कार बना दे, या तो 20-20 हज़ार की 10 बाइक बना दे। लेकिन किस ऑप्शन में जाने के बाद कंज्यूमर का नीड सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई होगा? तो आपने कहा था बाइक। याद आया कि नहीं? गिव मी यस। यस जल्दी से, लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था। चैट बॉक्स में मुझे मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं भाई? एम आई ऑडिबल? यस। तो याद आया आप लोग को? तो यस, तो व्हाट आई मीन टू से, मैं क्या कहूंगा यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है ना कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, ये डिसाइड कर पाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक के हेल्प से, 1 यूनिट के एनालिसिस से कि जो 1 यूनिट है कितने लोग को बेनिफिट देगा, ठीक है, और कैसे हम सोसाइटी के लार्ज सेक्शन को बेनिफिट करें। गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट होती है वो यही चाहती है कि उनके डिसीजन से समाज के बड़े समूह को फायदा मिले। कोई भी गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारे यहाँ पे तो बड़ी 2 गवर्नमेंट है, कांग्रेस की अलायंस और बीजेपी की अलायंस। कोई भी गवर्नमेंट पावर में आए वो डिसीजन इसी कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का नीड पूरी हो। तो क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये डिसीजन माइक्रो इकोनॉमिक के एनालिसिस से ले पाते हैं। ठीक है, 1 यूनिट का बेनिफिट कितने लोगों को पहुंचेगा, 1 यूनिट में कितने रॉ मटेरियल, कितने लेबर, कितना इन्वेस्टमेंट फंड्स लगेगा, सारी इन सब चीज़ों का पहले तो बजट तैयार करते हैं, इससे फायदा कितने लोग का होगा, कितने लोग को पहुंचेगा, वो तैयार करते हैं। देन दे कम एट डिसीजन, यानी कि मार्केट कैसे रन होता है, मार्केट कैसे वर्क होता है, ये आप माइक्रो इकोनॉमिक के हेल्प से समझ सकते हैं। नाउ कमिंग टू थर्ड वन, फॉरेन ट्रेड। व्हाट्स अ फॉरेन ट्रेड? ट्रेड मतलब क्या, आपने पढ़ रखा है कॉमर्स में, उसी में। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर पर्सन, बराबर ना? ट्रेड पढ़ रखा है आपने, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। द ट्रेड विच टेक प्लेस विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री इज अ होम ट्रेड। द ट्रेड विच टेक प्लेस बिटवीन 2 और मोर कंट्री इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। इज इट? तो माइक्रो इकोनॉमिक की हेल्प से फॉरेन ट्रेड और फॉरेन ट्रेड से होने वाले जो भी फायदे हैं वो हम समझ पाते हैं। फॉरेन ट्रेड से होने वाले गेन को हम तय कर पाते हैं। फॉरेन ट्रेड जब भी होता है तो करेंसी का वहां पे एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि इफ इंडिया इज सेलिंग गुड्स टू अमेरिका, इंडिया अमेरिका को गुड्स बेच रहा है, तो मुझे बताओ कि हमें अमेरिका से क्या मिलेगा, रुपया मिलेगा या डॉलर्स मिलेगा? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, बोलो बोलो। हमने अमेरिका डॉलर। डॉलर मिलेगा पक्का। तो $1 के अगेंस्ट में हमारे रुपए की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है? एक एक यूनिट ऑफ डॉलर के अगेंस्ट में हमारे करेंसी की वैल्यू क्या है, उस आधार पे वो जो हम ट्रेड कर रहे हैं, जो हम ट्रेड कर रहे हैं अमेरिका से, ठीक है, जो हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जो उससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू निर्धारित होती है। यानी करेंसी का एक्सचेंज वैल्यू भी डिसाइड होता है माइक्रो इकोनॉमिक की हेल्प से, और फॉरेन ट्रेड से होने वाले हम बेनिफिट को भी कैलकुलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पूछूंगा एक सवाल। इंडिया ने कोविड-19 के टाइम पे अमेरिका को हेल्प की थी फाइनेंशियली। ट्रेड हुआ था एक हमारे यहाँ पे दवा है, मुझे उस दवा का नाम नहीं आ रहा है, वो भी टंग ट्विस्टर है, बहुत बड़ी दवा है ऐसे, ठीक है। मान लो कि XYZ दवा का नाम लेते हैं क्योंकि आपको एग्जांपल देने का है। मान लो कि इंडिया ने अमेरिका को 10 लाख वो दवा, वो टैबलेट दिया, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना कितना फायदा हुआ, तो बताओ कि 10 लाख टैबलेट निकालने के लिए पहले हमें एक टैबलेट में होने वाला मार्जिन तो मालूम पड़ना चाहिए ना। अब मानो कि एक टैबलेट में 1 पैसे का बेनिफिट होता है, फॉर एग्जांपल, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं पूछने नहीं कहता हूँ दोनों के बीच का क्या ट्रेड है, बट इट्स अज्यूम्ड है एक्चुअली कि एक
टैबलेट में 1 पैसे का फायदा होता है। तो बताओ इंडिया ने अमेरिका को 10 लाख टैबलेट जो सेल किए, एक्सपोर्ट किए, तो उसमें कितने का फायदा होगा उस फॉरेन ट्रेड से बताओ? एक टैबलेट से 1 पैसे का, तो 10 लाख टैबलेट से 10 लाख पैसे का होगा ना। अब 10 लाख पैसे में आप 100 से डिवाइड करो, 10 लाख में 100 से डिवाइड किया तो कितना आएगा पता है आपको? 10,000 रुपये। कितना आएगा? 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये कमा लिया इंडिया ने। तो 10,000 जो इंडिया को फायदा हुआ है, तो उसके पहले ये तो मालूम किया ना भाई, एक टैबलेट में कितने पैसे का मार्जिन है सामने वाले को बेचने के बाद। बट ये एक क्या है? बोलो ये एक क्या है? बोलो स्टूडेंट, व्हाट्स अ वन? इट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, चैट बॉक्स में देख रहा हूं। माइक्रो है या मैक्रो है? एक माइक्रो है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक की हेल्प से हमने फॉरेन ट्रेड में जो भी फायदा होने वाला है, जो भी गेन्स होने वाला है, वो गेन्स कैलकुलेट कर लिया। यानी माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू कैलकुलेट द गेन फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड। इट आल्सो इवालुएट द एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसी, कि दो करेंसी आपस में जब दो नेशन के बीच का ट्रेड होता है, तो क्या करेंसी का वैल्यू होता है अगेंस्ट द अदर करेंसी, ये भी डिसाइड होता है। और जब हम दूसरे कंट्री से गुड्स खरीदते हैं ना, तो टैरिफ लगता है, टैक्सेस लगते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। तो टैरिफ भी किस तरह से डिसाइड करें हम, दो नेशन में टैरिफ कितना होना चाहिए। यानी हमने अमेरिका से गुड्स यहाँ पे इंडिया में परचेज किया, तो इंडियन गवर्नमेंट कितना इंपोर्ट ड्यूटी डाले, ठीक है, या अमेरिकन गवर्नमेंट के साइड से बात करूँ कितना वो एक्सपोर्ट ड्यूटी डाले, ये भी ये माइक्रो इकोनॉमिक की हेल्प से पता कर पाते हैं। पहले वन में उसका इम्पैक्ट देखते हैं, और वन में टैरिफ डालने के बाद, टैक्सेस लगाने के बाद कितना महंगा हो रहा है, तो सब में कितना होगा ये पता कर पाते हैं। यानी माइक्रो इकोनॉमिक की हेल्प से हम फॉरेन ट्रेड के संदर्भ में 3 चीजें, पहला तो गेन फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड, पहले तो गेन फ्रॉम फॉरेन ट्रेड, क्योंकि थोड़ा टिपिकल था ये, गेन फ्रॉम फॉरेन ट्रेड EFT। सेकेंड करेंसी एक्सचेंज, थर्ड टैरिफ एंड टैक्सेस, ठीक है, ये डिसाइड कर पाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक की हेल्प से। ओके, नाउ कमिंग टू फोर्थ वन, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। मॉडल, you would have heard the word model, so sweetest word मॉडल। आप लोगों ने वो पिक्चर भी देख के रखी ना, फैशन, तो आप लोगों को मॉडल अच्छे से पता रहेगा। क्या ख्याल है, मैं वैसे मॉडल की बात कर रहा हूँ या कुछ और मॉडल की बात कर रहा हूँ? वो जो वॉक करते हैं, कैट वॉक, मून वॉक, मैं वैसे मॉडल की बात जरा भी नहीं कर रहा हूँ। मैं इकोनॉमिक मॉडल की बात कर रहा हूँ, मैं फैशनेबल या फैशन मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मॉडल क्या होता है, ध्यान दो। मॉडल यानी कि स्टैंडर्ड डिसीजन लेने के लिए हमें हमारे पास एक मॉडल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट अ मॉडल की बात करूं मैं, तो सिंपल है यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है, देखो अभी रिलेटेड टू वैक्सीन, इफ आई टॉक अबाउट द वैक्सीन ना, तो वैक्सीन में गवर्नमेंट ने तय किया है कि बाबा वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि हु आर 18+ विल बी गिवन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैक्सीन। तो पहले गवर्नमेंट ने ये देखा हुआ है कि हमारे पास कितना फंड अवेलेबल है, वो जानने के बाद उन्होंने एक वैक्सीन का खर्चा बेयर किया, और एक वैक्सीन के खर्चे को कैलकुलेट करने के बाद अगर महाराष्ट्र में इतनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, तो इन सबको वैक्सीन दिया जाए, तो क्या हम बेयर कर पाएंगे? ठीक है। तो वैक्सीन देने का जो मॉडल बनाया, जो वैक्सीन देने का जो उनका डिसीजन है, जो उनकी एक्टिविटी है, इसके लिए पहले उन्होंने एक वैक्सीन पे होने वाले खर्च को जाना, और कितने लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक वैक्सीन का खर्च 200 रुपये पकड़ते हैं, ठीक है, पर वैक्सीन,
पर वैक्सीन, एक वैक्सीन का खर्च 200 रुपये पकड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल। और महाराष्ट्र में मान लेते हैं कि एग्जाम्पल 5 करोड़ लोग रहते हैं, 5 करोड़ लोग रहते हैं। अब 5 करोड़ लोग को वैक्सीनेट करना है, तो देखो कितना खर्चा आएगा। 5 करोड़ का मल्टीप्लाई 200 रुपए से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और बीच के पीछे के 2 जीरो, यानी कि 1000 करोड़ का बर्डन ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट को मेरे एक छोटे से एग्जांपल से हो रहा है। अब गवर्नमेंट के पास फंड 500 करोड़ का होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो डिसीजन लेना है देने का तो 500 करोड़ और बोरो करेगी, किसी और सोर्स से मोबिलाइज करेगी, इकट्ठा करेगी, या उनके पास उतना फंड है तो दे विल बी हैप्पीली डिस्ट्रीब्यूटिंग द वैक्सीन टू एवरीबॉडी। तो जो भी डिसीजन लेना ध्यान दो, उसके लिए माइक्रो इकोनॉमी का हेल्प किया गया। पहले एक वैक्सीन की कॉस्ट समझी गई, उसके बाद कितना उनको डिस्ट्रीब्यूट करना उसका कॉस्ट उन्होंने डिटरमाइन किया और उसके ऊपर उन्होंने डिसीजन लिया। तो आपको मॉडल समझ में आ रहा है। इवन आई कैन गिव यू एग्जांपल कि व्हेनेवर अ बिल्डिंग इज मेड, बिफोर द बिल्डिंग इज मेड ना, आर्किटेक्चर के बाद जाते हैं तो एक प्लान बनाता है, पता है। आर्किटेक्चर मेक अ प्लान्स कि कितने माले की बिल्डिंग होगी, उसका किचन कहाँ होगा, बाथरूम कितना होगा, कितना एरिया होगा, कितना बिल्डिंग बन सकता है, इस बिल्डिंग को बेयर करने के लिए कितने पिलर्स होने चाहिए, उसका एक प्लान बनाता है। प्लान सुना होगा, आर्किटेक्चर प्लान। गिव मी यस क्विकली, गिव मी यस। यस, तो उस प्लान के बनने के बाद ही बिल्डिंग बनती है। तो जो प्लान है ना, दैट एक्ट एज ए मॉडल, दैट एक्ट एज अ मॉडल। उसी प्लान बनने के बाद जो भी सिविल इंजीनियर है वो उस प्लान को देख देख के वहाँ पे वहीं पे उस साइड में ही बाथरूम, वॉशरूम, किचन, गार्डन वो बनाता है, ठीक है, वो डिसाइड करता है। यानी कि दैट इज अ मॉडल, दैट इज अ बेस फॉर फर्दर डिसीजन। लाइक वाइज ऐसे ही गवर्नमेंट हो या प्रोड्यूसर हो, ठीक है, सभी के लिए मैं बात सभी की करता हूँ कि सभी लोग जब डिसीजन लेते हैं ना, तो एक से क्या फायदा हो रहा है, एक से होने वाले फायदे को, या एक में कितना कॉस्ट जा रहा है, पहले उसको जानते हैं, उसके ऊपर वो डिसीजन सभी के बारे में लेते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक इस तरह से एक के बारे में जब आइडिया देता है, स्पेसिफिक आइडिया मिलने के बाद जनरली हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसमें हमें कितना एक्सपेंडिचर, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना बेनिफिट मिलेगा ये जान पाते हैं। यानी आगे की एक्टिविटी करने के लिए ये क्या है, एक बेसिस के तौर पे काम करता है। इट एक्ट एज ए मॉडल। सो माइक्रो इकोनॉमिक इज अ इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। आई होप एवरीबॉडी हैव गॉट। यानी कि जो भी प्लान्स पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट की या प्रोड्यूसर की, तो माइक्रो इकोनॉमिक उसके लिए बेसिस का काम करता है। एवरीबॉडी हैव गॉट, गिव मी यस। जल्दी से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। आई एम स्टॉपिंग, टेकिंग पॉज फॉर मोमेंट, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। हेलो सर। यस, अनमोल वांट टू से। यस हेलो बेटा। सर, ईशा का नेटवर्क इश्यू हो रहा है, उसका मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रहा है। ईसा का मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रहा है। बहुत दिक्कत है। यस ये आनंद सर ही कर सकते हैं। मैं वो ईसा का ज्वाइन नहीं हो रहा है सर। हाँ, पता नहीं सर मुझे भी। पहले तो मैं पढ़ा रहा था 2 मिनट के लिए, हाँ, फिर बाद में देखा कि वो ओके। तो सर ये लोग कैसे ज्वाइन हो गए थे बिना हो गए पहले, उसके हाँ, बाद आपने एडमिट किया, हाँ, बाद में वो हो गए ज्वाइन। अच्छा, गुड। Is there any query? So I'm waiting, taking a pause for a moment, and you all can ask me. If I don't get question, then I'll get a signal कि I will move ahead. नहीं पूछेंगे तो समझ में आएगा हाँ भाई कि चलो चलते रहना है। क्वेरी है यहाँ पर, चलो टाइप एन, नो के लिए एन बोला था मैं, एन के नो के लिए एन और यस के लिए वाई। फटाफट चैट बॉक्स में क्वेरी है तो जल्दी से करो। सो विल मूव फर्दर। बस 8 मिनट रहेंगे। ए जल्दी से करो।
चलो मूविंग फर्दर नाउ, बात करते हैं बिजनेस डिसीजन की। तो माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू टेक अ डिसीजन। अभी मैं जितनी भी बातें, वट एवर एग्जाम्पल आई वुड हैव टेकन, इट वाज ऑल रिलेटेड टू बिजनेस, सब बिजनेस के ही बारे में था। मैं तुम्हें बता रहा था अभी, फॉर एग्जाम्पल कि सपोज कि इफ आई वांट टू एक्ट लाइक अ बिजनेसमैन एंड आई हैव टू मेक दिस पेन। अब पेन बनाना है, तो पेन बनाना है तो मुझे 2-3 जो डिसीजन है वो माइक्रो इकोनॉमिक की हेल्प से ही मुझे मिलेगा। जैसे देखो, कितना मुझे मान लो कि 1000 पेन बनाना है। कितना पेन बनाना है मुझे? 1000 पेन। अब 1000 पेन जो प्रोड्यूस करना है मुझे, तो पहले मुझे तय करना पड़ेगा कितना इन्वेस्टमेंट लेके आना है। इन्वेस्टमेंट कितना लेके आना है मुझे ये तय करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट मुझे निर्धारित करना है, बाद में मुझे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, रिसोर्स एलोकेशन करना है, और बाद में मुझे प्राइस तय करना है। तो ये जो डिसीजन है बिजनेस के, ये माइक्रो इकोनॉमिक के हेल्प से लिए जाते हैं। नाउ हाउ इट इज टेकन, आई विल टेल यू। एक पेन में, अब तुम्हारा मैं मैथमेटिक्स का नॉलेज चेक करने वाला हूँ। एक पेन में मान लो कि 2 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। एक पेन में 2 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है, तो 1000 पेन प्रोड्यूस करने के लिए कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा? चलो गिव मी यस, रिप्लाई में यस या नो के साथ में फिगर बोलो। इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाएगा? एक पेन के पीछे 2 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो एज अ सेलर, एज अ प्रोड्यूसर ऑफ द पेन, हाउ मच इन्वेस्टमेंट विल आई हैव टू ब्रिंग फ्रॉम माय होम? मुझे लगता है कि इसका जवाब तो आसान है। अरे बच्चों, तुम्हें मैथमेटिक्स आता है कि भूल गए? 2000 रुपए, ईसा ने कहा 2000 रुपए। बहुत बढ़िया, ईसा को मैथ आता है, बाकी लोग को नहीं आता, ऐसा मान लूं मैं? सिर्फ ईसा को ही आता है ऐसा मान लेता हूं मैं, क्योंकि बाकी लोग ने तो जवाब दिया नहीं है। एक पेन में 2 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो 1000 पेन में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा? तो 2000 का होगा। यानी कि मैं 2000 रुपए लाऊंगा, ठीक है। इसके बारे में मैं तय कर पाया। अगर मैं एक का तय नहीं कर पाता था, तो क्या मैं सारे पेन में लगने वाले इन्वेस्टमेंट का डिसीजन में तय कर पाता, डिसाइड कर पाता? क्या नहीं। यानी ये जो बिजनेस डिसीजन है कि हाउ मच वर्थ इन्वेस्टमेंट आई हैव टू इन्वेस्ट ब्रिंग टू माय बिजनेस, could have been taken with the help of microeconomics resource allocation। यानी कि एक पेन में लगने वाला मटेरियल, ठीक है, अगर मैं जान लूं कि एक पेन में अगर 10 ग्राम प्लास्टिक लगती है, तो 1000 पेन के लिए, बोलो 1000 पेन के लिए कितनी ग्राम प्लास्टिक लगेगी? एक पेन के लिए 10 ग्राम, तो 1000 पेन के लिए 10,000 ग्राम। यानी कितना मटेरियल इकट्ठा करना है, कितना लेबर इकट्ठा करना है, कितना मशीन इकट्ठा करना है, ये भी हम तय कर पाते हैं। अमृता हैज रिप्लाई टू मी, वेरी गुड अमृता। तो पहले एक का जाना, बाद में सभी के लिए हमने डिसाइड किया ना। यानी ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक की हेल्प से जो अगला डिसीजन ले पाते हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉडल बिल्डिंग। और देखो, जो डिसीजन ले रहे हैं ये बिजनेस के बारे में ले पा रहे हैं। अब मैं एक गुड्स का प्राइस पहले जानूंगा कि एक गुड्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना इन्वॉल्व है, उसके ऊपर मैं सारे गुड्स का प्राइस तय करूंगा। तो पहले एक का प्राइस तय करूंगा कि एक का प्राइस, मान लो कि मैंने एक का प्राइस देखा, यार एक में मेरा खर्चा इतने का है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिला के कुल 4 रुपए आता है। और प्रॉफिट छोड़ दो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट मिला के 4 रुपए आता है। और 4 रुपए आता है तो मैं 1 रुपया और जोड़ता हूँ प्रॉफिट का, यानी 5 रुपए। यानी पहले एक का जानूंगा, और एक का प्राइस आ जाने के बाद मैं सारे गुड्स पे वही प्राइस चार्ज करूंगा। तो ये क्या है भाई? वो एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो एक क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक। यानी माइक्रो इकोनॉमिक की हेल्प से हम गुड्स का प्राइस भी डिसाइड कर पाते हैं। यानी कि ऑल द डिसीजन ऑफ द बिजनेस आर टेकन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप you got it, okay। now coming to 6th one, useful to the government, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी यूजफुल है। जस्ट नाउ आई टूक एग्जांपल ऑफ द दिस वन वैक्सीन। एंड वैक्सीन का जो डिसीजन है, हु हैज टेकन?
Government only, government of Maharashtra have decided, they have decided to distribute the vaccine 18 plus को free of cost at their own expense, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पहले तय किया ना भाई कि एक वैक्सीन के पीछे कितना खर्चा आ रहा है, 200 रुपये आ रहा है उनको, कंपनी उनसे 200 रुपये लेती है और 5 करोड़ जनता रहती है, तो 5 करोड़ जनता अगर 200 रुपये पर वैक्सीन है तो 5 करोड़ पे कितना खर्च जाएगा, 1000 करोड़ आया, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को 1000 करोड़ जो है दे विल हैव टू अरेंज, दे विल हैव टू ब्रिंग इन, अगर उनके पास नहीं है तो दे विल अरेंज फ्रॉम द अदर सोर्सेज, दे विल बोरो इट, वो बोरो भी कर सकते हैं। तो दिस गवर्नमेंट डिसीजन, ठीक है, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है दे कैन इजिली टेक विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। पहले उन्होंने एक वैक्सीन पे होने वाला खर्च जाना ना, बोलो यस या नो, गिव मी यस और नो क्विकली। टाइमिंग का थोड़ा लिमिटेशन है तो थोड़ा मुझे यस या नो फास्ट बोलो, टाइप करो यस। तो यस आया मुझे, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, यू आर कीपिंग मी मोटिवेटेड। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक की हेल्प से गवर्नमेंट जो है डिसाइड कर पाती है। इवन मैं टैक्स की बात करूंगा, ठीक, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होता है ना। देखो गवर्नमेंट जो है चलती कैसे है, गवर्नमेंट टैक्स के पैसे से और दूसरे सोर्सेज भी हैं उनसे भी पैसे इकट्ठा करती है। गवर्नमेंट के सोर्सेज क्या पैसे के, हम आएंगे इसी चैप्टर में है, इसी चैप्टर में है एक पब्लिक इकोनॉमिक्स करके, हम उसमें आएंगे। पब्लिक इकोनॉमिक्स ये पुराने चैप्टर का नाम है, नए वाले चैप्टर का नाम इन्होंने दे दिया है कि फाइनेंस इन द इंडिया, ठीक है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इन द इंडिया, तो हम बात करेंगे वहां पर। तो गवर्नमेंट पहले जो है टैक्स रेट का इम्पैक्ट एक पर्सन पे देखती है कि एक पर्सन पे अप्लाई करें तो कितना टैक्स आएगा, और जितना टैक्स हमें चाहिए तो हम उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो टैक्स रेट लागू कर देती है। यानी गवर्नमेंट उसकी जो भी डिसीजन है पब्लिक एक्सपेंडिचर के, टैक्स कलेक्शन के, गवर्नमेंट कर पाती है, ले पाती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ मूविंग टू लास्ट कंसेप्ट, बेसिस ऑफ द वेलफेयर इकोनॉमिक्स। व्हाट्स द वेलफेयर? वेलफेयर यानी कि मैं बात करूंगा वेलफेयर इकोनॉमिक्स, बताया था मैंने आपको कि व्हेन देयर इज अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के लोग की जब नीड्स मैक्सिमम सेटिस्फाई हो, दैट इज कॉल्ड द वेलफेयर इकोनॉमिक्स, उसे कहते हैं हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कि पब्लिक की नीड मैक्सिमाइज हो, उनकी नीड मैक्सिमम सेटिस्फाई की जा सके, इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक का ही यूज किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक का ही यूज किया जाता है। अब ये वैक्सीन की जो बात है ये किसके लिए बात की गई, पब्लिक के लिए तो बात की गई। गवर्नमेंट जो भी उसके रिसोर्स यूज करती है, ठीक है, किसके लिए करती है, पब्लिक को बेनिफिट देने के लिए। गवर्नमेंट पब्लिक की सेफ्टी के लिए, पब्लिक में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, पब्लिक को लिटरेट बनाने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट एक्टिविटी करती है। तो किस लिए करती है, ताकि वेलफेयर डिसीजन हो, वेलफेयर हो पब्लिक का। तो क्यों कर पाती है, ओनली बिकॉज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। गवर्नमेंट पहले एक जो है एक यूनिट से होने वाला फायदा वो तय करती है, और एक यूनिट का फायदा तय करने के बाद गवर्नमेंट जो है उसके इंटायर एक्टिविटी का फायदा पूरे सोसाइटी पे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उस पूरे एक्टिविटी के लिए कितने इन्वेस्टमेंट लगेंगे, गवर्नमेंट तय कर पाती है, गवर्नमेंट कैन असर्टेन फाइंड आउट कर पाती है।